हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे पार्ट टू आदित्य रंजन सब की जो बुक है उसके वैदिक काल। मीमांसा दर्शन शास्त्र वेदों के किस पहलू का प्रमुख रूप केंद्रित है? इसका हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा जूम कर ले। हाँ, अनुष्ठान और धर्म हो जाएगा सही उत्तर। मीमांसा दर्शन शास्त्र, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, भारत के 6 आर्थिक दर्शन दर्शन में से एक है। मीमांसा दर्शन वेदों के कर्मकांड भाग पर विशेष बल देता है। यज्ञ, अनुष्ठान तथा धार्मिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। इसका उद्देश्य वैदिक कर्मों के पालन द्वारा धर्म की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में प्रयुक्त शब्द जम्बू द्वीप किससे संबंधित है? जामुन से संबंधित है, क्योंकि जम्बू का अर्थ जामुन होता है, द्वीप का अर्थ होता है क्षेत्र। महाभारत और पुराणों के अनुसार यहाँ जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, इसीलिए इसे जम्बू द्वीप कहा गया। कौन सी वैदिक पाठ श्रेणी मंत्रों और यज्ञ अनुष्ठानों को गद्य रूप में समझाती है? ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ मंत्र वैदिक मंत्रों और यज्ञ अनुष्ठानों की गद्य रूप से व्याख्या करते हैं। इनमें यज्ञ अनुष्ठान, उनके विधि और उनके पीछे आध्यात्मिक अर्थों को विस्तार से समझाया गया है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद का सत्तर ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी इसको ऊपर का भी रह गया। उपनिषद वैदिक साहित्य का दार्शनिक भाग है। इसमें आत्मा, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष से जुड़े गुण विचारों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद लगभग कितने भजनों का संग्रह है? 1028। लगभग 1028 सूक्त हैं, जिनमें से 1017 मुख्य सूक्त और 11 बाल खिले पूरक सूक्त हैं। ऋग्वेद में लगभग 10,600 मंत्र हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है, जिसे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल से विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक रूप से प्रारंभिक भारतीय परंपरा वैदिक भजनों की रचनाकर्ता किसे माना जाता है? ऋषि और ऋषिकाओं को। पारंपरिक रूप से भारतीय परंपरा में वैदिक भजनों की रचना ऋषि और ऋषिकाओं को द्वारा की गई है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसे विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने कई भजनों की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह दार्शनिक अवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक दैवी तत्व है, क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। यह दार्शनिक अवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक दैवी तत्व है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है। पुरंदर इंद्रदेव का नाम है और समिति वैदिक काल की एक जनसभा थी। भारत नाम सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में आता है? ऋग्वेद में आता है। भारत का सबसे प्राचीन नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध का वर्णन है, जिसे भारत कबीले के राजा सुदास की विजय हुई है, उसी के बारे में मतलब बताया गया है। ये कबीला आगे चल के नाम वो इसी कबीले के चल के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। बाद में विस्तृत वर्णन महाभारत का नाम और विष्णु पुराण महाभारतों में भी मिलता है। उपनिषद में आत्मा शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है आंतरिक स्व या सोल। सोल में होता है आत्मा। उपनिषद के अनुसार आत्मा व्यक्ति का आंतरिक सोल है, जो अमर और अविनाशी है। उपनिषदों का मुख्य दर्शन है कि आत्मा यानी व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म यानी ब्रह्मांडीय परम सत्य अंततः एक ही है। किस वेद में अधिकांशतः ऋग्वेद के लिए गए भजन है, जिन्हें गायन के लिए व्यवस्थित किया गया है? सामवेद हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इनमें से कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से ली गई हैं। इनमें मंत्रों का विशेष रूप से गायन के लिए व्यवस्थित किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के दौरान पालन किए जाने वाले कर्मकांडों नियमों का संकलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में आयोजित सम्मेलनों का सारांश को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। संहिता का शाब्दिक अर्थ संग्रह संकलन होता है, जो प्राचीन सम्मेलनों या चर्चाओं को व्यवस्थित सारांश को दर्शाता है। गण शब्द का अर्थ समूह होता है। वेद और ज्ञान आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्राचीन ग्रंथ हैं, जबकि पुराण ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक कथाओं का विस्तृत संग्रह होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। वही 10 मंडल हो गए। 1028 सूक्त, लगभग 10,580 मंत्र शामिल हैं। दूसरे 7वें मंडल सबसे पुराना माना जाता है। पहले और 10वें मंडल को अंत में जोड़ा गया। प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया गया है? विभिन्न युगों के भजनों का संग्रह के रूप में किया गया है, क्योंकि इनकी रचना कई शताब्दियों से विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई। इनमें से 1028 सूक्त जो प्रकृति के विविध रूप और देवताओं की स्तुति के लिए करते हैं। ऋग्वेद में भजनों को संग्रह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सूक्त का प्रयोग किया गया है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, यानी कि कोई चीजें अच्छी तरीके से बोली जाती हैं, उसे सूक्त कहते हैं। तो पूरे ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जो अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवी देवताओं की स्तुति में ऋषियों द्वारा मंत्रों द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका रिक्त स्थान भरना है। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल को आगे डैश में विभाजित किया गया है सूक्त में। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, जिसे 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,580 मंत्र शामिल हैं।
वेदांग के अंग नहीं है कौन कौन से? व्याकरण, ज्योतिष, कल्प ये अंग होते हैं, वैशेषिक अंग नहीं है। महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित षड दर्शन में से एक दर्शन है वेदांग नहीं। वेदों के शुद्ध उच्चारण और व्याख्या हेतु 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ऋग्वेद में संहिता का क्या अर्थ है? भजनों और मंत्रों का व्यवस्थित संकलन करना। संहिता का अर्थ है प्राकृतिक संकलित करना। ऋग्वेद में विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित 1028 सूक्त को 10 मंडलों में व्यवस्थित संकलित है और वेद का सबसे प्राचीन भाग है। वैदिक साहित्य 4 भागों में विभाजित है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद में ऋग शब्द का क्या अर्थ होता है? पवित्र भजन होता है। ऋग शब्द का अर्थ होता है पवित्र भजन, जो देवताओं की प्रशंसा में छंदबद्ध रूप से रचा गया है, जिनमें से 1028 सूक्त हैं जिन्हें होरोद पुरोहित यज्ञों में उच्चारित करते हैं। किस वेद में मुख्य रूप से अनुष्ठान, सूक्त और बलिदान करने के विस्तृत क्रियाएं शामिल है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ, बलिदान, अनुष्ठान सूत्रों का संग्रह है, जिसे विस्तृत कर्मकांड प्रक्रियाएं वर्णित है। सामवेद ज्ञान आधारित मंत्रों पर केंद्रित है। ऋग्वेद भक्ति, भजन तथा अथर्ववेद जादू टोना और चिकित्सा पर केंद्रित है। अगला देखते हैं ऋग्वैदिक समाज के बारे में क्या क्या है। ऋग्वेद में एक संगठित समाज की ओर इशारा करता है कि वह किस प्रकार के विवाह होता है। मतलब एक ही विवाह पहले किया जाता था, लेकिन राजकुमारों जो होते थे वो बहुत बहु विवाह किया करते थे। ऋग्वेद समाज सत्रात्मक था, वह संगठित था, जहाँ विवाह का एक पवित्र संस्था थे। मुख्य रूप से एक विवाह प्रचलित था। जबकि कुलीन वर्ग, कुलीन मतलब होता है जो बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुविवाह देखा जाता है। महिलाओं को सम्मान, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता और शिक्षा के अवसर थे। बाल विवाह, सती प्रथा नहीं थे। जन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जन शब्द जो होता है ये जनजाति या संबंधित परिवारों का एक समूह होता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये कबीले के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, जो इसकी राजनीतिक और सामाजिक महत्ता को दर्शाता है। यह उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक राजनीतिक इकाई थी जिसका नेतृत्व राजन करता था। कौन सा मंडल सोमपेय को समर्पित है? 9वां। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोमपेय को समर्पित है। सोम, इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है, यानी एक पवित्र पेय और देवता। इनमें से कुल 111 सूक्त हैं जो सोम की शुद्धिकरण और धारण महत्व का वर्णन करते हैं। वैदिक समाज में निम्नलिखित में किस वर्ग को व्यापार और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार माना गया है? वैदिक समाज में वैश्य को माना गया है। वैदिक समाज में व्यापार और व्यवसाय का कार्य वैश्य वर्ण को सौंपा गया है। यह वर्ण पदानुक्रम तीसरे स्थान पर आता है, समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। हाँ, देखते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। ऋग्वेद में एक संगठित समाज की ओर इशारा करते हैं, वहाँ किस प्रकार का विवाह होता है? एक विवाह सामान्य नियम था, लेकिन कुछ राजाओं ने बहु विवाह किया था। ऋग्वैदिक समाज प्रतिसत्तात्मक एवं संगठित था, जहाँ विवाह एक पवित्र संस्था था। मुख्य रूप से एक विवाह प्रचलित थी, जबकि कुलीन वर्ग में बहु विवाह देखा जाता था। महिलाओं के समान जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता और शिक्षा के अवसर थे। बाल विवाह एवं सती प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक में जन की मुख्यता निम्नलिखित किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जन का मतलब होता है लोग, जनजाति या संबंधित परिवारों का एक समूह। ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग लोगों के समूह, कबीले, जनजाति के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ। इसकी राजनीतिक और सामाजिक महत्ता को दर्शाता है। उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक राजनीतिक इकाई थी जिसका नेतृत्व राजन करता है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोमपेय को समर्पित है? 9वां मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम, एक पवित्र पेय और देवता को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। इनमें से कुल 114 सूक्त हैं जो सोम के शुद्धिकरण और उनके धार्मिक महत्व का वर्णन करते हैं। वैदिक समाज में निम्नलिखित में किस वर्ण को व्यापार और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार माना जाता है? वैश्य। वैदिक समाज में व्यापार और व्यवसाय का कार्य वैश्य को सौंपा गया था। यह वर्ण पदानुक्रम में तीसरे स्थान पर आता है और समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ब्राह्मण शिक्षा एवं पूजा, क्षत्रिय रक्षा तथा प्रशासन और शूद्र सेवा के लिए जिम्मेदार थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की पहली बार 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वैदिक काल के दौरान समाज में 4 वर्ण सही है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए थे, दोनों सही हो जाएंगे। वैदिक काल, विशेषकर उत्तर वैदिक काल में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक 4 वर्णों में विभाजित था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। हिंदू दर्शन में 4 चरण को आश्रम व्यवस्था कहा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऋग्वैदिक समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा सी। अपाला, विश्ववारा, घोषा और लोपामुद्रा ऋग्वैदिक काल की प्रमुख महिला कवित्रियां थीं। ऋग्वैदिक समाज में अपाला, विश्ववारा, घोषा और लोपामुद्रा
ऋग्वैदिक काल की प्रमुख महिला कवित्रियां थी। इन महिलाओं ने स्वयं ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की, जो उसी काल में स्त्रियों की शिक्षा और साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाता है। दोस्तों, ये आपका पार्ट 2 खत्म हुआ। कल आएगा पार्ट 3, जैन एवं बौद्ध धर्म। अगर इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगता हो, इसी तरह सीरीज कंप्लीट करते रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।